बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। जनसुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया। जनसुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए बड़ी डील हुई है। इसका बड़ा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए कई लोगों से डील की जा रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने जनसुराज पर आरोप लगाया है और साफ साफ कहा है बड़ी डील हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जनसुराज की गाड़ियों से शराब भी बरामद हुई है और जनसुराज कह भी रही है कि शराबबंदी हटा देंगे। तो ऐसे में क्या बड़ी डील हुई है? विभिन्न एनजीओ के माध्यम से पैसे भी दिए गए हैं। तो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। कुछ लोग जनसुराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। जनसुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा और इन सब के तार विजय माल्या के नेटवर्क से जुड़े होना, इन सभी बातों ने बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नामक एक एनजीओ और इनरिका इंटरप्राइजेस जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से शराबबंदी को खत्म करने की आर्थिक तैयारी पहले से ही की जा रही थी। यह भी सामने आ रहा है कि जिन कंपनियों से पैसा जुड़ा हुआ है उनके संचालक सीधे तौर पर विजय माल्या के शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में शराबबंदी हटाने का वादा जनहित में था या शराब माफिया के हित में? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बातें बेहद गंभीर हैं और सबूतों की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। बहुत जल्द इन तमाम कड़ियों को जोड़कर पूरी सच्चाई बिहार के जनता के सामने लाई जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। कुछ लोग जनसुराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। तो आपने सुना कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने क्या कुछ कहा है। जनसुराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ साफ कहा है बड़ी डील हो रही है। बिहार में शराबबंदी हटाने के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों से डील की गई है ताकि बिहार में शराबबंदी हट सके और कंपनियों को मुनाफा दिलाया जा सके। तो एक गंभीर आरोप लगाया गया है, जनसुराज पर आरोप लगाया गया है। तो देखना होगा इस पूरे आरोपों को लेकर जनसुराज क्या कुछ कहती है। प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, ऐसे में देखना होगा उसको इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।